कमरे में घूप अंधेरा था। मैडम डुपोंट ने अपना अमल शुरू किया और धीरे धीरे उसकी आवाज़ बुलंद होती चली गई। वो शैतानी अमल के ज़रिए अपनी बनाई हुई गुड़िया के जिस्म में काले इल्म के ज़रिए रूह मुंतकिल कर चुकी थी। बादल जोर से गरजे, कमरे की दीवारों पर साए नाचते दिखाई दिए और लिली नामी ये बेजान गुड़िया अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसके हलक से मकरू आवाज़ें निकल रही थी। डुपोंट ने इस गुड़िया को अपनी दुकान में सजा दिया। ग्राहक इस गुड़िया को देखते तो उन्हें महसूस होता कि जैसे इनके सामने नीली आंखों वाली मुस्कुराती हुई गुड़िया नहीं बल्कि कोई जिंदा वजूद हो। एक ग्राहक ने बताया कि जिस वक्त वो लिली को देख रहा था उसने तेजी से अपनी जगह तब्दील की थी। एक और कस्टमर ने बताया कि उसने गुड़िया के मुंह से समझ में ना आने वाले अल्फाज सुने हैं और रात ख्वाब में उसने गुड़िया को देखा जो उसके सीने पर बैठी थी। इस तरह की बातें तवातुर से सुनाई देने लगीं। कोई नहीं जानता था कि शैतानी गुड़िया किस किस के साथ क्या क्या खूनी खेल खेलने वाली है और मुख्तलिफ हाथों से होती हुई बर्बादी और तबाही की खौफनाक दास्तानें छोड़ेगी। लिली का पहला शिकार सूफिया नामी लड़की थी। वो इस गुड़िया की आंखों और मुस्कुराहट से मुतासिर हो गई थी। सूफिया ने लिली को खरीदा और घर ले आई, लेकिन पहले दिन से ही सूफिया की शख्सियत मुकम्मल तौर पर बदलनी शुरू हो गई। वो सन्नाटे में रहने की आदी हो गई, बिल्कुल अलग थलग रहती थी। इसके माँ बाप सख्त परेशान रहने लगे। इसका कमरा गंदगी का ढेर बन गया। रात का वक्त था जब सूफिया की मॉम ने देखा कि सूफिया किसी से बातें कर रही है। दरवाज़ा खोला तो वो शॉक हो गई। उसने देखा वो लिली के सामने बैठी इससे बातें कर रही थी। लिली का वजूद जिंदा दिखाई दे रहा था। कमरा खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। वो इस गुड़िया को ठिकाने लगाने का सोच ही रहे थे। एक बदकिस्मत रात सूफिया का मुर्दा जिस्म इनके सामने था और मनहूस लिली के चेहरे पर शरारती और शैतानी मुस्कुराहट थी। लिली का अगला शिकार एक फैमिली थी। इनकी हवेली के एक वसी हिस्से में इसे रखा गया, जहां आहिस्ता आहिस्ता नबूसत के साए मुंडलाने लगे। लिली का एक जगह से दूसरी जगह मौजूद होना, इसका कहकहे लगाना और घूमती नीली आंखें, जब तक हवेली के लोग इस अफलियत की असलियत जानते, हवेली में एक रात पुरस्कार आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। लेकिन इस राख के दरमियान सही सालिम एक शय मौजूद थी और वो लिली थी। अब तवातुर से मजीद वाकयात होने लगे। एक कलेक्टर की बीवी गायब हो गई और उसकी जगह लिली मौजूद थी। एक अस्पताल में कि जहाँ के वार्ड बॉय ने लिली को खौफनाक अंदाज में चलते हुए देखा, वो इन तमाम जगहों से अचानक गायब हो जाती और वहाँ अपनी दहशत तारी कर देती थी। एमली इन तमाम वाकयात का जायजा ले रही थी और इन अफवाहों की सच्चाई जानने की कोशिश में इसे इंकिशाफ हुआ कि लिली के बेजान जिस्म में रूह है। वो जिसे मारती है इसकी रूह अपने जिस्म में मुंतकिल कर लेती है और पिछली रूह उसके जिस्म से निकल जाती है। और ये ताकत इसे मैडम डुपोंट के काले इल्म से मिली थी। एमली और रेयान ने इसे मारने का इरादा कर लिया और इसे ढूंढ कर घर ले आए। रात का सन्नाटा और तारीकी थी। जब उन्होंने इसे उठाया, यूं लगा जैसे किसी जिंदा वजूद को उन्होंने उठाया हो। वो इसे घसीटकर घर के पिछले हिस्से में ले गए, जहां गड्ढा खोदकर इसे इसमें फेंक दिया गया और मिट्टी डालने लगे। टॉर्च की रोशनी लिली के चेहरे पर पड़ी तो एमली और रेयान कांप कर रह गए। उसका चेहरा गुस्से से मजीद भयानक हो चुका था। अगली रात का पिछला पहर था जब एमली को यूं महसूस हुआ कि जैसे स्टडी रूम में इसकी कुर्सी के पीछे कोई मौजूद है। एमली ने देखा तो उसका दिल बंद होकर रह गया। कमरे का बल्ब जल बुझ होने लगा। वो लिली थी जिसे वो दफन कर चुके थे। एमली खौफ से चीखी और इतने में रेयान दौड़ता हुआ आ गया। उस वक्त तक लिली एमली को गले से पकड़ चुकी थी। रेयान ने लिली को धक्का दिया। इनकी सांसें टूट रही थीं। तेज शोर की आवाज़ें गूंज रही थीं। रेयान ने पेट्रोल की बोतल उठाई और लिली के ऊपर छिड़क दिया। एमली ने लाइटर जलाने की कोशिश की लेकिन वो जलने का नाम नहीं ले रहा था। लिली के मकरूह कहके बुलंद हो रहे थे। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो इनकी तरफ बढ़ी। इनके दिल कांप रहे थे। एमली ने एक और कोशिश की और लाइटर जल गया। वो उसने लिली के ऊपर उछाल दिया। एक शोला भड़का और यूं लगा जैसे लिली आग की लपेट में आ चुकी हो। वो दोनों भागकर घर के बाहर आ गए। धुएं से उनका दम घुटने लगा। काफी देर बाद जब वो घर में दाखिल हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि वहाँ लिली का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। इसी तरह 2 दिन और गुजर गए। तीसरे रोज शदीद बारिश और तूफानी झक्कड़ चल रहे थे। एमली स्टडी रूम में थी। जब इसे खौफ महसूस हुआ तभी 2 हाथों को इसने अपनी गर्दन पर महसूस किया, बर्फ की तरह ठंडे हाथ। एमली उछलकर खड़ी हो गई। इसके सामने चमकती आंखों और इंतकामी चेहरा लिए लिली मौजूद थी।
लिली का भयानक चेहरा मजीद भयानक हो चुका था। एमिली चीखी, तुम बहुत बुरी हो, हमें अकेला छोड़ दो। लिली ने एमिली को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसके चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट थी। एमिली जान तोड़ कोशिश करने लगी कि खुद को छुड़वा ले। तभी रियान अंदर दाखिल हुआ। उसने लिली पर निगाह डाली और उसे यूं लगा जैसे इसका जिस्म हिलने जुलने से कासिर हो चुका हो। वो वहीं गिर पड़ा। रियान की नजरों के सामने एमिली बेबस पड़ी थी। कमरे का बल्ब बंद हो गया। एक हवा का तेज झोंका रियान को अपने ऊपर से गुजरता हुआ महसूस हुआ। रियान का जिस्म अब काबू में आ चुका था। इसे लिली के कहकहे सुनाई दिए। अचानक बल्ब ऑन हो गया, लेकिन वहां से एमिली गायब थी। रियान दरवाजे पर मौजूद था। एमिली कहाँ गई? गुड़िया वहां साकित पड़ी थी। रियान आगे बढ़ा। गुड़िया का चेहरा दर्द और कर्ब से भरा हुआ था। रियान चीखा, एमिली तुम कहाँ हो? अभी गुड़िया की आंखों से आंसू जारी हो गए। रियान साकित हो गया। तो क्या एमिली की रूह? ये सोचकर रियान साकित हो गया। तो क्या एमिली की रूह पर लिली कब्जा कर चुकी है? फिर एमिली का जिस्म कहाँ गया? रियान पागलों की तरह अपना सर पीटता रहा। ये मनहूस गुड़िया किसी भी रूह को अपने अंदर मुंतकिल करने और उसे अपने जिस्म से निकालने की कुदरत रखती थी, और इसने न जाने कितनी तबाहियाँ और दहशत फैलाई और बेशुमार लोग इसके हाथों मौत की भेंट चढ़ गए। फियर ऑफ डार्क नाइट्स में आप सच्चे, हैरत अंगेज और खौफनाक वाक़यात देख सकेंगे। इस तरह के मज़ीद वाक़यात देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।